सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरी एंट्री एकदम रॉन्ग टाइम है बिकॉज आपका समर वेकेशन चल रही है, मुझे पता है। पर ये मत बोलो यार, मेरा भी समर वेकेशन है एंड मैंने अपने वेकेशन की लगा ली है बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे आपको नया जो सिलेबस है जिसकी टेक्स्ट बुक अभी आपके पास नहीं है, सो एटलीस्ट यार कुछ तो मैं भला कर दूं, आपका कुछ तो बता दूं। सो अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूं, सिलेबस मतलब वही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पर थोड़ा सा हम और बड़े लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं। एक और सेक्शन आ जाता है जिसको मैं कहता हूँ अर्थ साइंस। क्या कहता हूँ? अर्थ साइंस। तो जब मैं अर्थ साइंस की बात करता हूँ तो ये आपको आपके बायो टीचर पढ़ाएंगे या बायो और ज्योग्राफी टीचर इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं। सो राइट नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज अगर मैंने ढंग से नाइन्थ स्टैंडर्ड को पढ़ डाला, या फिर मैं अगर मान लीजिए मैं एक नाइन्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूं, मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में आ जाता हूं और मेरी शुरुआत है, मैंने पहला इंडेक्स खोला तो देयर इज अ वेरी न्यू सिलेबस एज कंपेयर टू, वेरी न्यू का मतलब क्या है? सेम इमोशन जैसा ही सब कुछ है, बट द वे ऑफ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहला चैप्टर आपको यही सिखाएगा कि जब आप साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस को जस्ट एज अ चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज इस तरीके से नहीं पढ़ना है। यू नीड टू आस्क क्वेश्चन व्हाई समथिंग इज हैपनिंग inside your body, around the atmosphere, inside the atmosphere, into the environment. If you're seeing any machines, if I am walking, yes or no, मैं स्लिप नहीं कर रहा हूं, मैं स्लिप कर जा रहा हूं, मैं गिर जा रहा हूं, किसी के धक्का देने पे मैं बढ़ जा रहा हूं, किसी के धक्का देने पे मैं डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं। द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग द साइंस इन दिस वे, यार मेरा बच्चा, मेरा शेर, आप चीजों को कनेक्ट कर रहे हो और आपको मजा आने लग जाता है। और जहां पे मजा आने लग जाता है, सब्जेक्ट इजी हो जाता है। इसीलिए अगर कोई मुझसे पूछे एज ए गुरु जी, एज ए टीचर, सर जी आप 9, 10, 11, 12 के किस ऐसा कौन सी ऐसी क्लास है जिसको आप पहले सपोर्ट करना चाहोगे, तो मैं बोलूंगा मैं 9th स्टैंडर्ड को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे इस 9th स्टैंडर्ड को खिलने के लिए अभी 3 से 4 साल है। तो अगर मैंने मेहनत कर दी, उसके पेरेंट्स ने मेहनत कर दी, और अगर आपने मेहनत कर दी according to the plan that I will be sharing how to handle physics, मैं बता रहा हूँ मजा आ जाएगा and you will be able to score maximum marks, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट का एग्जाम हो। तो क्या मैं यहाँ पे बोल वचन देने आया हूँ? नहीं, मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि नए सिलेबस जो 9th स्टैंडर्ड, दैट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। आपको बस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको 4 सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज योर biology, that is your physics, that is your chemistry, and there is science. तो फिजिक्स तो मैं आपका पूरा कवर अप कर लूंगा, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। तो अगर मैं बायोलॉजी के चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2, 3, 11, 12 ये बायो का सेक्शन है। जब आप नई टेक्स्ट बुक लेंगे एनसीईआरटी की, बाय देख लेना और टेंशन मत लेना। इट इज अ वेरी गुड टेक्स्ट बुक, मैंने देखा है पर्सनली, और बड़ा ही इलैबोरेटिव वे में लिखी हुई है। तो अगर मैं आपको बोलूं एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी एक कोडेड टेक्स्ट बुक है। तो आपका टीचर आपको मदद करेगा, आपको सेल्फ स्टडी करके खुद की मदद करनी है, ताकि जो कोडेड लैंग्वेज है एनसीईआरटी की, उसे मैं कायदे से एक्सप्लोर करके पढ़ सकूं, है ना? तो क्या मुझे रेफरेंस बुक ले लेनी चाहिए? हाँ, ले सकते हो। नहीं तो गूगल है, एआई है, जेमिनाई है, यू नो मच बेटर देन मी कि आपको नॉलेज कहां से लेनी। यू डोंट हैव टू वरी। बाकी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैं बैक टू बैक लेक्चर्स दूंगा, हाउ टू हैंडल फिजिक्स इन सच ए वे दैट अगर मैंने 9th का पढ़ लिया मतलब मैंने थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड को कनेक्ट कर लिया। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अगर मुझे फिजिक्स पढ़ना है 4, 6, 7 ये मिलके एक पूरा मैकेनिक्स, एक मैकेनिक्स का पार्ट है, इसमें आप मोशन पढ़ोगे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, राइट, वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ोगे, और जो लास्ट वाला चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10, ये आपका साउंड है। साउंड कैसा है? साउंड चैप्टर आपको मैकेनिकल नेचर, मैकेनिकल नेचर ऑफ फिजिक्स में सिखाऊंगा, और साथ में थोड़ा सा बायोलॉजी रिलेटेड है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री का पोर्शन, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, मतलब मिक्सचर, एटम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, या फाउंडेशन ऑफ मैटर भी आप बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देन अर्थ साइंस, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, बायोलॉजी टीचर और आपका ज्योग्राफी टीचर मिलकर ये पढ़ा सकते हैं, फिर इंडिविजुअल आपको बायोलॉजी टीचर भी पढ़ा सकता है, या फिर आपको ज्योग्राफी टीचर भी पढ़ा सकता है।
नाउ यस, मेरा फेवरेट पार्ट और शायद आपका भी होने वाला है फेवरेट पार्ट, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। इसको मैं पार्ट 1 फिजिक्स बोल रहा हूं क्योंकि अगला पार्ट है साउंड का, जिसपे मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स 9 स्टैंडर्ड की बात करूं, मजा आने वाला। डिस्क्राइबिंग मोशन मतलब डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, राइट, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ लिया, बट कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में फुल मचाएंगे। बिकॉज याद रखना, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अगर आपको रिवीजन करना है, सो ऑनलाइन लेक्चर आर द बेस्ट लेक्चर्स। तो अगर आप मुझसे पूछो मैं किसको प्रमोट करूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? पहले ऑफलाइन, है ना, क्योंकि जो ऑफलाइन टीचर कर सकता है ना, वो ऑनलाइन टीचर नहीं कर सकता। हम तो आपको एक बैकअप प्लान है। अगर मैं ऑफलाइन टीचर्स की बुराई करूं मतलब मैं बेवकूफ हूं, और आप भी बेवकूफ हैं। जो टीचर आपकी क्लास में दौड़ दौड़ के आपका हाथ पकड़ के पढ़ा रहा है, समझा रहा है, डांट रहा है, चिल्ला रहा है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट। टीचर बीइंग एन आर्टिस्ट इज ब्यूटीफुल। A teacher being an artist and present into the room, oh my god, that is how he or she works with different energies. So being an offline teacher, according to me, is more prior than an online teacher. So please, कभी अपने ऑफलाइन टीचर का दिल मत दुखाना, पहले बोल रहा हूँ। सो डिस्क्राइबिंग मोशन, या आप पहला चैप्टर पढ़ोगे, मतलब चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का पहला चैप्टर। उसके बाद हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। फोर्सेस अफेक्ट मोशन का मतलब क्या, मैं चल रहा हूँ, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। किसी ने मुझे धक्का दे दिया, मैं 10 की स्पीड से चल रहा था, मैं 12 की स्पीड से चलने लगा। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है ना। मैं सीधे था, किसी ने ऐसे थप्पड़ दिया, डायरेक्शन चेंज हो गया, मुंडी की डायरेक्शन चेंज हो गई। सो डोंट यूज सच एग्जांपल्स इन योर पर्सनल लेवल, दिल पे नहीं लेना। नेक्स्ट, इसके बाद हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, ये तो मैंने बता दिया। वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, अरे भैया, इनपुट आउटपुट, लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूं ये तीनों अगर आपने ढंग से पढ़ लिया और मैंने ढंग से पढ़ा दिया, है ना, और आपने ढंग से रिवीजन कर लिया, मेरे साथ न्यूमेरिकल्स कर लिया, क्वेश्चंस कर लिया, तो मजा आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 11th स्टैंडर्ड को आपने टच कर दिया। तो इस समर वेकेशन में कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, मतलब हर जगह घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है, बट आधा घंटा 1 घंटा अपने टीचर के साथ जुड़ जाओ। अगर यहां मैं मेहनत कर रहा हूं ना, अपना वेकेशन को खराब कर, एंड आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर यू। सो प्लीज हैव फन, घूमो, वाटर पार्क जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, डू एवरीथिंग, बट थोड़ा सा टाइम मेरे साथ निकालो, सो दैट हम मिल के जोड़ सके 9th को 10th के साथ, 10th को 11th के साथ, 11th को 12th के साथ। तो मेरा विजन सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, मैं चाहता हूं हम सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंस के टीचर मिलके आपका कल्याण कर दे, ताकि आपको मजा आए। मेरा ये एग्जाम क्रैक करना दूसरी बात हो जाती है, लेकिन जब आप पढ़ने लग जाते हो ना, आपको मजा आने लग जाता है, तो टीचर को वही मजा आ जाता है कि यार ये कुछ कर रहा है और ये कुछ कर लेगा जिंदगी में, है ना। सो ये हो गया पार्ट 1 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स, जिसमें अब मैं मोशन के बारे में जानूंगा, राइट, डिस्क्राइबिंग मोशन। उसके बाद मैं जानूंगा हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। उसके बाद जानूंगा वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। मैं इन डिटेल बात करूंगा। देयर विल बी वन बिग 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 लेसन्स, बिग 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 सेशंस, 1 घंटा 45 मिनट जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूं, और साथ में न्यूमेरिकल्स। अगर आप मुझसे पूछो सर आपका टीचिंग पैटर्न क्या होगा, मैं बोलूंगा 70% न्यूमेरिकल्स, 30% थियरी। थियरी को मैं सिर्फ प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं, और न्यूमेरिकल्स के जरिए थियरी को और इलाबोरेट कर दूंगा कि तुम चलते फिरते फिजिक्स को लगा दोगे। और रैंडमली क्या पता, आप कहीं भीड़ में हो, आप छोटे हो 9th स्टैंडर्ड में, कहीं 4 बड़े लोग कुछ आंसर फाइंड कर रहे हैं लॉजिकली, क्या पता आपका फिजिक्स का लॉजिक वहां लग जाए और आप आंसर दे दो। क्या कॉलर ऊंची करने वाली बात है भाई। सो इसी तरीके से आपको मजे से पढ़ना है फिजिक्स। तो अगर मैं पार्ट 2 फिजिक्स की बात करूं, हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स के बारे में। साउंड वेव्स के बारे में पहले मैं वेव्स सिखाऊंगा, ठीक है, कितने टाइप्स की वेव होती है ये सुनो, फिर साउंड किस तरीके से प्रोपोगेट होता है, फिर मैं कान कान जो कि थोड़ा सा बायोलॉजी पार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब पढ़ा लूंगा, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। तो जब हमने ढंग की फिजिक्स 9th स्टैंडर्ड में पढ़ ली, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, थियरी को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया न्यूमेरिकल के जरिए,
तो आपका सिस्टम सेट हो गया है एंड फिजिक्स विल बी योर बेस्ट एंड फेवरेट सब्जेक्ट एंड यू विल बी एंजॉयिंग इट। तो समर वेकेशन थोड़ा सा मेरे साथ इन्वेस्ट कर लो and I'll make it sure you will be loving it. You'll be solving as many numericals and I'll be handling it. Okay.